प्रेमियों, जय श्री कृष्ण। आप सभी को भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं इस धरती पर जन्म लेता हूँ। सज्जनों और संतों की रक्षा के लिए, दुष्टों और पापियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। श्री कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के 8वें अवतार हैं। भक्त इन्हें कई नामों से पुकारते हैं: कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकाधीश, वासुदेव, मनमोहन, मदन मुरारी, कृष्ण मुरारी, अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार के दिन हुआ था। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कृष्ण भगवान के जन्म प्रसंग में कहा गया है कि जिस समय पृथ्वी पर अर्धरात्रि में श्री कृष्ण भगवान अवतरित हुए, उस समय ब्रज में घनघोर बादल छाए थे, लेकिन चंद्रदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से अपने वंशज को जन्म लेते दर्शन किए। और आज भी कृष्ण जन्म के समय अर्धरात्रि में चंद्रमा उदय होता है। श्री कृष्ण का जन्म देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान के रूप में मथुरा के राजा कंस के कारागार में हुआ था, जिनका पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा मैया ने किया। प्रेमियों, इस बार जन्माष्टमी कब मनाएं? 11 को मनाएं या 12 को मनाएं? कृष्ण जन्माष्टमी भादव मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र को मनाते हैं, लेकिन ग्रह चाल के बदलाव होने के कारण कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों एक नहीं होते। इसलिए जो लोग जन्म तिथि को महत्वपूर्ण मानते हैं, वो अष्टमी तिथि यानी 11 तारीख को ये पर्व मनाएंगे, और जो रोहिणी नक्षत्र को मानते हैं वो 12 अगस्त को मनाएंगे। दोनों ही दिन हम जन्माष्टमी मना सकते हैं, लेकिन जो गृहस्थ जीवन में है उनके लिए बेस्ट यही होगा कि वो 11 तारीख को ही मनाएं। भक्तों, सारी बात भाव की होती है। हृदय शुद्ध होना चाहिए, भाव होने चाहिए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। बिन भाव के बसता है मुझको, मैं कभी सुनता नहीं। और भाव वाले भक्त का एक फूल भी स्वीकार है। बांध लेते भक्त मुझे भाव की जंजीर में, इसलिए मेरा होता जग में अवतार है। प्रेमियों, श्री कृष्ण भगवान के सामने अपने आप को पूर्ण रूप से सरेंडर करके ध्यान करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। भगवान की प्रतीक्षा में अगर व्रत नहीं रख सकते तो तामसी पदार्थ बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। जन्माष्टमी के दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करें, उनका ध्यान करें, निंदा चुगली ना करें। जितना हो सके मौन रहें और बड़े ही सुंदर तरीके से भगवान कृष्ण के उत्सव की तैयारी करें। सुबह लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं और उन्हें विराजमान करें। जितनी भी पूजन सामग्री है वो सब एक जगह इकट्ठी कर लें। पूजन सामग्री में धूप, दीप, चावल, इलायची, फल, मेवा, मिष्ठान,
पान का पत्ता, गंगा जल, रोली, चंदन, माखन मिश्री, पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि, धनिये की पंजीरी और सारा सामान जहां आप अभिषेक करेंगे भगवान कृष्ण का वहां पर रख लीजिए और भगवान कृष्ण के आगे सुंदर सी रंगोली बनाइए। और प्रेमियों, इन सब पूजन सामग्री के साथ साथ एक चीज बहुत ही जरूरी है जिसके बिना श्री कृष्ण जन्मोत्सव अधूरा माना जाता है, और वो चीज है खीरा। जन्माष्टमी के दिन खीरा काटना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन ऐसा खीरा लाना चाहिए जिसमें डंठल भी हो, और उस खीरे को कान्हा जी के पास आप रख दीजिए। अगर डंठल वाला खीरा नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि डंठल वाला खीरा ही हमें लाना चाहिए। रात्रि 12 बजे तक भजन कीर्तन करें आप, और ठीक 12:01 पर ताली, घंटा, शंख बजाकर कान्हा जी को जन्म कराएं। जो खीरा आपने कान्हा जी के पास रखा था, जन्मोत्सव के समय जिस तरह एक माँ की कोख से बच्चे के जन्म के बाद माँ से अलग करने के लिए गर्भनाल को काटा जाता है, उसी तरह खीरे और उससे जुड़े डंठल को गर्भनाल मानकर काट दिया जाता है, जो कि श्री कृष्ण भगवान को माँ देवकी से अलग करने के लिए काटे जाने का प्रतीक होता है। इस दिन सिक्के की मदद से डंठल को बीच से काट दें, इसके बाद शंख जरूर बजाएं। कान्हा जी को फिर गाय के दूध से, दही से, शहद से, घी से और शक्कर से, गंगा जल आदि से स्नान कराएं। अगर आपके पास अष्टगंध है तो अष्टगंध से स्नान कराएं। नए वस्त्र पहनाएं। वस्त्र बहुत भारी नहीं होने चाहिए, हल्के रंग के हो, और अगर पीला रंग का हो तो ज्यादा अच्छा है। और जनेऊ जरूर भेंट करें, और जनेऊ हमेशा दाहिने कंधे पे ही रखी जाती है। घर में जो भी मिठाई बनाई है आपने, पंजीरी है, पंचामृत है, फल हो, फूल हो, नारियल हो, सभी भक्ति भाव से कान्हा जी को अर्पित करें। फिर श्रृंगार कीजिए और फिर कान्हा जी को झूला झुलाएं, और झूला झुलाते समय आप ये जरूर गाएं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और जोर जोर से शंखनाद करें। प्रेमियों, शंखनाद करने से जितनी भी दैवी शक्तियां होती हैं वो सब जागृत हो जाती हैं। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का उद्घोष करें और फिर कान्हा जी की आरती करें। कान्हा जी को भोग लगाएं। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं, और जो भी भोग आपने भगवान के लिए तैयार किया है वो सभी भोग लगाएं, और भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रख लें और भगवान को भोग लगाएं। उनके सामने वो पात्र रखें भोग का, और 5 मिनट के लिए पर्दा बंद कर दें। 5 मिनट के बाद ताली बजाकर पर्दा हटाकर भगवान को माथा टेकें और सभी को प्रसाद वितरण करें। और अगर हो सके तो आप सभी भक्तजन 11 माला का जाप अवश्य करें। जो भी मंत्र आप रोज जपते हैं भगवान का, उस मंत्र से आप भगवान कृष्ण के आगे बैठ करके उनके सामने 11 माला जप करें, और फिर आप स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें और अपना जो व्रत रखा हुआ था सुबह से उसे पूर्ण करें। और भगवान से अपनी जो पूजा हमने की है, अगर उसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो भगवान कृष्ण हमें क्षमा करें। प्रेमियों, इस प्रकार हम भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे हृदय से और भाव से, तो भगवान हम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। जय श्री कृष्ण।